नमस्कार, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग देखे थे अनुपात और समानुपात क्या है, उसी पर आज कुछ सवाल देखते हैं। प्रश्नावली 6.1 तथा अन्य सवाल भी इस पर देखते हैं। जैसे पहला सवाल है कि अनुपात ज्ञात कीजिए 1 घंटा का 30 मिनट से। तो हम बताए थे कि जिसका अनुपात निकालना होगा वह होगा ऊपर में और जिससे निकालना होगा वो होगा नीचे में। तो एक को लिखेंगे इस तरह कि अनुपात बराबर 1 घंटा और नीचे लिखेंगे 30 मिनट। देखिए दोनों इकाई अलग अलग है, यहाँ ऊपर में घंटा है और नीचे में मिनट है। तो घंटा को हम लोग मिनट में बदल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 60 मिनट और नीचे 30 मिनट। ये 60 से 30 कटा 2, नीचे 1, 2/1, 2:1। तो क्या किए, ध्यान यही देना है कि किसका निकालना है। तो 1 घंटा का, किससे निकालना है 30 मिनट से। तो जिसका निकालना होगा वो ऊपर में रखते हैं, भाग देंगे बटा का चिन्ह, नीचे में जिससे निकालना हो। जैसे दूसरा है कि 1 घंटा 20 मिनट का अनुपात निकालना है 2 घंटा 40 मिनट से। तो यहां लिखेंगे अनुपात बराबर 1 घंटा 20 मिनट नीचे 2 घंटा 40 मिनट। देखिए यहां इकाई दो तरह का है, ऊपर में घंटा और मिनट है, नीचे में घंटा और मिनट है। तो हम या तो इसको मिनट में बदल लें या घंटा में बदल लें। तो हम इसको मिनट में बदलते हैं। तो 1 घंटा को क्या लिख सकते हैं 60 मिनट और 20 मिनट। तो ये हो जाएगा 80 मिनट और नीचे होगा 2 घंटा का 120 मिनट और 40 मिनट। तो होगा 160 मिनट। ये 80 से 160 कटेगा 2 और ऊपर में 1। तो यहाँ होगा 1/2, 1:2। तो हर सवाल में यही देखते हैं, किसका निकालना है उसको ऊपर में रखेंगे, किससे निकालना है उसको नीचे में रखेंगे। और दूसरा क्या देखते हैं कि इकाई दोनों जो है समान होना चाहिए। एक ही इकाई का अनुपात हम लोग निकालते हैं। आगे देखते हैं और सवाल। दूसरा सवाल है कि 3:7 का 2 तुल्य अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे कि जो अनुपात है उसको सबसे पहले भिन्न में बदलेंगे। लिखेंगे 3:7 बराबर 3/7। अब देखिए ये भिन्न का हम समतुल्य भिन्न निकाले। तो कैसे निकालते थे समतुल्य भिन्न, कि जो संख्या है नीचे ऊपर यानी अंश में और हर में किसी एक संख्या से गुणा करेंगे तो क्या निकलेगा, तुल्य भिन्न निकलेगा। जैसे 3/7 का तुल्य भिन्न, 3/7 हम 2 से गुणा कर रहे हैं नीचे और ऊपर में, 6/14। देखिए तुल्य भिन्न कहिए या समतुल्य भिन्न कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब अगर दूसरा तुल्य भिन्न निकालना हो तो 2 के अलावा और कोई संख्या से गुणा कर दीजिए, किसी से कर सकते हैं, 3 से, 4 से, 5 से, जितना है। तो यहां लिखे 3/7 का तुल्य भिन्न, 3/7 इस बार 4 से गुना कर रहे हैं तो हुआ 12/28। अब सवाल में क्या है, तुल्य अनुपात। तो लिख देंगे 2 तुल्य अनुपात, जो आया है 6/14। तो लिख देंगे 6:14। दूसरा कौन आया 12:28। तो जब भी तुल्य भिन्न निकालना होगा या तुल्य अनुपात निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं कि तुल्य अनुपात को सबसे पहले तुल्य भिन्न में बदलेंगे और उसका समतुल्य भिन्न निकाल लेते हैं। कैसे, तो जितना निकाल, जैसे 2 निकालना है तो कोई 2 संख्या से गुना करेंगे। अगर 3 निकालना रहता तो जैसे हम यहाँ 2 से किए, 4 से किए, कोई एक और संख्या 5 से 6 से गुना करके निकाल सकते हैं।
तीसरा सवाल है कि 9:27 और 4:12 समानुपात में है कि नहीं। तो इसको हम कैसे निकालते थे कि अनुपात को सबसे पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो लिखेंगे 9:27, तो ये हो गया 9/27 और 4:12 तो 4/12। दोनों भिन्न समतुल्य भिन्न होगा तो अनुपात क्या होगा, समानुपात होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेक करते हैं कि ये समतुल्य है कि नहीं। तो सबसे आसान है कि इसका सरलतम रूप लिख दीजिए। क्या होगा, 9/27 का सरलतम रूप क्या होगा, 1/3 और 4/12 का यहां भी हो गया 1/3। यानी दोनों का सरलतम भिन्न क्या है, बराबर है। तो ये दोनों क्या होंगे, समतुल्य होंगे। तो जब समतुल्य होंगे तो कह देंगे कि समानुपात में भी है। लिख देंगे कि 4/12 और 9/27 समतुल्य भिन्न है, इसलिए 9:27 और 4:12 समानुपात में है। एक तरीका और था कि अगर हम लिखेंगे 9/27 बराबर 4/12, तो इसको दोनों को गुना कीजिए, 12 और 9 को और 27 और 4 को। तो 12 में 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिए 108, और 27 में 4 से गुना करेंगे तभी भी 108। तभी भी हम चेक कर सकते हैं कि समतुल्य है कि नहीं। अगर बराबर नहीं होता तो कह देते समतुल्य नहीं है। तो थोड़ा गुना करने में आपको समय लगेगा और इस सरलतम भिन्न निकालने में आसानी होगी। तो आप या तो तिरछा गुना करके चेक कर सकते हैं कि ये दोनों अगर गुना करेंगे और ये दोनों गुना बराबर होगा तो कह देंगे कि वो समतुल्य है। अगर बराबर नहीं होगा तो समतुल्य नहीं है। 4 नंबर है कि एक कक्षा में 45 लड़के और 35 लड़कियां हैं, तो निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला है लड़के की संख्या का लड़कियों की संख्या से। तो लिखेंगे अनुपात बराबर, पहला में किसका निकालना है, लड़के की संख्या, तो ऊपर में रहेगा लड़के की संख्या और नीचे होगा लड़कियों की संख्या। नीचे लिखेंगे अब इसका संख्या लिख देंगे 45, नीचे 35। इसको सरल कर लेंगे तो देखिए 9 और यहाँ 7, 9/7, 9:7। इसी तरह दूसरा में इस बार लड़कियों की संख्या है पहले, तो ऊपर में हो जाएगा और नीचे होगा लड़कों की संख्या। ये होगा 35/45। यहां भी सरल कर लेंगे 7/9, 7:9। और तीसरा में है कि लड़के की संख्या का निकालना है, लेकिन किससे, कुल विद्यार्थी से। तो यहां लिखेंगे अनुपात बराबर लड़के की संख्या नीचे कुल विद्यार्थी। तो लड़के की संख्या कितना है 45, और कुल होगा 45 और 35 80। सरल कर लेंगे 9 या 16, 9/16, 9:16। तो सब में यही ध्यान देते हैं कि अनुपात निकालते समय किससे निकालना है और किसका निकालना है। तो जिसका निकालना होगा उसका संख्या ऊपर और जिससे निकालना रहेगा उसका नीचे। देखिए नेक्स्ट कि एक मोटरसाइकिल 2 लीटर में 120 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो आपको बताना है कि 300 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना पेट्रोल की आवश्यकता है। तो इस सवाल को हम लोग अन्य विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन यहां बनाना है अनुपात और समानुपात का उपयोग करके।
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 300 किलोमीटर जाने में 1 लीटर पेट्रोल लगेगा। लिख देते हैं अब क्या करना है कि हमको अनुपात का तुलना करना है। तो यहां देखिए लीटर और किलोमीटर है, तो लीटर और किलोमीटर का अनुपात नहीं निकालेंगे। किसका निकालेंगे? हमेशा लीटर और लीटर का अनुपात निकालेंगे और किलोमीटर का अनुपात निकालेंगे। वैसे भी निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन मेथड गलत होगा। तो यहां क्या लिखेंगे कि लीटर का अनुपात मतलब हुआ ईंधन का अनुपात। लिख देते हैं कि ईंधन का ईंधन मतलब पेट्रोल का अनुपात, और इसी के संगत दूरी का अनुपात। जितना पेट्रोल उसके संगत क्या दूरी है। तो देखिए जिसको निकालना रहता है हमको ऊपर में रखते हैं। तो यहां लिख रहे हैं 1 लीटर और नीचे 2 लीटर। सुविधा के लिए जो निकालना है उसको ऊपर में रखें, जो दिया हुआ है उसको नीचे रखें। अब 1 लीटर के संगत दूरी क्या है? 300 किलोमीटर, और 2 लीटर का संगत दूरी 120 किलोमीटर। अब इसको सरल कर लेते हैं। x बराबर होगा 300 किलोमीटर बटा में 120 किलोमीटर गुना 2 लीटर। किलोमीटर से किलोमीटर यहाँ इससे कटा, ये 6, यहाँ पर 15 और 2 से 3 और 3 बचे 15। कितना आ गया? 5 लीटर। तो सवाल आसान था, केवल ध्यान यही रखना है कि हमको पेट्रोल का अनुपात पेट्रोल से निकालना था, दूरी का अनुपात दूरी से निकालना था। देखिए 6 नंबर कि बिजली की एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 12 मीटर है। देखिए यहां देखिए समान स्थिति में मतलब एक ही समय में हमको उस पेड़ की ऊंचाई और छाया का अनुपात निकालना है, जो कि दिया गया है खंभा की ऊंचाई और उसकी छाया। मतलब कि ऊंचाई और छाया का हमको अनुपात का तुलना करना है। तो यहां लिखेंगे कि ऊंचाई का अनुपात बराबर होगा संगत छाया का अनुपात। चूंकि एक ही समय है इसलिए बराबर हो रहा है। अब ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है, तो यहां लिख देते हैं पेड़ की ऊंचाई ऊपर में रखते हैं सुविधा के लिए। अब खंभे की ऊंचाई दी गई है कितना? 28 मीटर। और पेड़ का देखिए छाया कितना बन रहा है? 12 मीटर। और इस 28 मीटर का छाया कितना बन रहा है? 16 मीटर। तो लिख दे यहां होगा पेड़ की ऊंचाई बराबर 12 मीटर नीचे 16 मीटर और 28 मीटर से गुना हो जाएगा। ये मीटर से मीटर हट गया, 12 4 से किए 3 और यहाँ पर 4 से काटे 7, 3 गुना 7 21 मीटर। देखिए इस तरह का किसी भी सवाल में हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक ही राशि के अनुपात की तुलना करेंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग ऊंचाई और छाया का अलग अलग तुलना किए, मतलब कि ऊंचाई का अनुपात का तुलना किए और उसके संगत छाया का अनुपात का तुलना किए। सवाल बनाने में आप ऊंचाई और छाया को लिख देते अनुपात, और यहाँ भी ऊंचाई और छाया का अनुपात, तो आंसर आ जाता, उत्तर मिल जाता, लेकिन मेथड गलत होता। तो हम ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे उसके संगत का, या छाया का अनुपात निकालेंगे उसके संगत के ऊंचाई का अनुपात निकालेंगे। इसके पहले क्या निकालें? ईंधन का अनुपात और उसके संगत दूरी का अनुपात। एक ही राशि का
हम दो अलग अलग परिमाण का अनुपात निकालते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज इतना ही रखते हैं। अगले दिन एकिक नियम, जिसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं, उसको बताएंगे। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।